कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के घेराव को लेकर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प देखने को मिली। सेक्टर 3 में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिब, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कटारिया, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा और शाहबाद विधायक रामकरण काला, विधायक मनदीप चट्ठा और पूर्व सांसद कैलाशो सैनी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वाटर कैनन की बौछारों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप 500 रुपये के नकली नोट भी हवा में उछाले। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भानु चिब, नीतीश कटारिया सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि करीब आधे घंटे बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर सभी को रिहा किए जाने की घोषणा की, जिसके बाद हिरासत में लिए गए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं और सरकार जवाब देने में विफल रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को खर्चा पर्चा सरकार बताते हुए कहा कि खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ, यही इस सरकार की पहचान बन गई है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नीट समेत सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। देश के युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है, 12 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार पेपर लीक, कोई जवाबदेही नहीं। आज खर्चा पर्चा सरकार, खर्चा पर्चा क्या मतलब है? खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ। ऐसी सरकार के खर्चा पर्चा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हम आए सड़क पे। एचपीएससी के चेयरमैन जो है, हरियाणा में सारी सरकारी नौकरियों पे बाहर के युवाओं को लगाने का काम किया जा रहा है बैकडोर से, उस चेयरमैन का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। उदय भानु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज आपने देखा हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल जी ने जो आवाज उठाई है, उसकी गूंज, उस आवाज की गूंज देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी करने का काम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम लोग सारे पहुंचे हैं। निश्चित कटारिया जी भी जो हमारे पीवाईसी प्रेसिडेंट हैं, और सारी पीवाईसी की टीम ने बड़ा अच्छा मेहनत करी है। और आपने देखा, पहले इन्होंने कहा कि केवल हम आपको करेंगे अरेस्ट, हमने कहा कि केवल हमें अरेस्ट नहीं। जब 10,000 युवा साथी सामने खड़ा है, या तो इनको करो, तो उन्होंने कहा कि इतनी हमारे पास ना बसें ना फोर्स है। आपके सामने बातें हुई, कई चीजें, इतनी ना बसें हैं ना फोर्स है कि आप सबको ले सके। तो हमने कहा कि फिर आप घोषणा करो लाउड स्पीकर पे कि हमें सबको 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा पहले ये घोषणा करती बिना लाउड स्पीकर के, कहा लाउड स्पीकर में पानी घुस गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम अपनी बात पे पीछे नहीं हटे और हमने कहा हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी निवास के आगे, कुछ नहीं करना चाहते। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले लोग नहीं। तो उसके बाद इन्होंने घोषणा करी माइक पर आकर कि हम सभी युवा कांग्रेस सभी साथियों को एक साथ सामूहिक अरेस्ट करते हैं। और उसके काफ़ी देर के बाद जब हम सड़क पर बैठे थे तो कहा कि अब आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है और अब जो है अब आपको हम रिलीज़ करते हैं। तो हमारी जो संदेश जो जाना था वो चला गया।